जय भीम दोस्तों, नमो बुधाय। जितने भी हमारे सॉन्ग को सुनते हैं तहे दिल से पैर छू के प्रणाम करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मेरे पास आज एक वीडियो क्लिप आया हुआ था। क्या बताऊँ, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और आज मेरे दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतना गुस्सा भरा हुआ है ना, कि ऐसा मन करता है कभी कभी कि हम लोग आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं, ये भीम सॉन्ग क्यों गा रहे हैं। लेकिन फिर कभी कभी ये होता है कि यार सब आप लोग के लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोग जगो जागो जागो, जगाने के लिए काम करते हैं हम। ठीक है, जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो जिसको पता नहीं है, उसको हम लोग अपने गाने के माध्यम से जगाने की काम करते हैं, ताकि आप लोग जागो, आप लोग के भेजे में घुसाने के लिए काम करते हैं कि आप लोग को पता चले कि नहीं हकीकत में हुआ क्या है। हम लोग आखिर मेरा गाना, मैं एनी टाइम विवादित गाना गाता हूँ। आप मेरा जाके चैनल पूरा चेक कर लो, एनी टाइम मैं विवादित गाना गाता हूँ। क्यों? ताकि हम लोगों के साथ में लोग ने, मनुवादियों ने क्या किया है आपको बताता हूं मैं। ठीक है, इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि हकीकत चीज क्या है। और क्या बताऊं, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि मैं बताने से पहले मैं सब कुछ बोलते जा रहा हूं। पहले मेरी बात सुनिए। मेरे पास कल शाम में एक फोन आया, एक नहीं चार फोन आया, 4 गो फोन आया मेरे पास, 4-5 गो फोन आ चुका है मेरे पास। और कोई गाजीपुर की बहना है जो मिशन गायिका, उनका नाम है अलका राव अग्नोत्री, और जिला उनका कुशीनगर पड़ता है, थाना कसया पड़ता है, कस्बा पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अलका राव अग्नोत्री, जिला कुशीनगर, थाना कस्बा के रहने वाली हैं। उनका मेरे पास एक वीडियो आया हुआ था। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और उनका मेरे पास एक वीडियो आया, क्या बताऊँ, ऐसा कोई नहीं करता है। मतलब उनके साथ ऐसा व्यवहार, वो बोला जा रहा था कि उनका कोई जमीनी विवाद था, जमीन की वजह से कोई विवाद था। तो यार जमीन की वजह से किसी को मेरे से विवाद है तो हमको मार करेगा, हमसे झगड़ा करेगा, मेरा सर फाड़ देगा, यही कर सकता है ना। किसी का कपड़ा नहीं फाड़ सकता है। मेरा कपड़ा फाड़ेगा तो चलेगा, इसलिए कि मैं जेंट्स हूं। मेरी घर की बेटी का कपड़ा फाड़ देगा, मादर चोद। मैं सॉरी मैं गाली दे रहा हूं, सॉरी। उसका इतना हिम्मत कहां से आ गया कि उसका कपड़ा फाड़ देगा लड़की का। उसका मेरे पास वीडियो आया हुआ है वीडियो। लड़की का कपड़ा फाड़ करके उसको नाइट में अपने, जब वो बच्ची थाने में गई, थाने में अपना FIR दर्ज करने गई, थाने वाला अपना कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। जिस कानून को मेरे बाप ने बनाया, जिस कानून को बहुजन समाज का लाल ने बनाया, और उस बहुजन समाज में कोई आपत्ति पड़ेगा, कानून नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। आप लोग हाथ में चूड़िया पहन लो, चूड़िया, ठीक है। कल मेरे साथ भी हुआ था एक काम, मेरे को भी धमकी आ रहा है, बहुत सारा मेरे को भी फोन आ रहा है कि तुम ऐसा गाना क्यों गाते हो। जिसको जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ ले, सॉरी, जिसको जो उखाड़ना है ना मेरा उखाड़ ले। दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ है ना, क्या बताऊं मैं। सॉरी, जो भी गलती बोलूंगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, लेकिन दिमाग में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, अपना मिशन फेल नहीं होने दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग भी अपने हाथ में चूड़िया पहन लो, चूड़िया, ठीक है। इसलिए पहन लो कि आज कल मेरे साथ हुआ, आज उस बच्ची के साथ हुआ ना, कल आपकी बेटी और बहन के साथ होने वाला है। याद रख लो। मेरा खून खौल रहा है, जब से मैं सुना हूं ना, मेरा
भेजा खराब हुआ है, पड़ा खराब होके पड़ा हुआ है। कानून वही नहीं पढ़ा है, हम लोग पागल थोड़े यहाँ बैठे हैं, कानून हम लोग भी पढ़ करके तब सिंगिंग कर रहे हैं। झगड़ा होता है तो मेरे को सर फाड़ दे, माथा फाड़ दे, सब कुछ कर दे, कपड़ा किसी का फाड़ने का अधिकार नहीं है। क्यों फाड़ देगा तू कपड़ा भाई? रेप कर दिया ना तू उसको, सॉरी क्या कर दिया, ये सब नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि आप लोग कहाँ सोए पड़े हो मत। आज 3 दिन की बात है, 3 दिन आज मेरे पास ये मैसेज आया, तुम्हें हमको लाइव आना पड़ा। मैं लाइव इसलिए आया, इसलिए नहीं आया कि मेरे पास फोन आया तब आया लाइव, नहीं, मैं वो वीडियो देख करके लाइव आया। वो बहुजन बेटी है यार, मिशन गायिका है, सबको जगाने की काम करती है। और जब उसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी तो हो सकता है ना, आपके साथ भी हो सकता है। और जब नहीं हम उसके प्रति लड़ेंगे ना, तो कल ऐसा दिन आएगा ना कि सबको घंटा हिलाना पड़ेगा। ठीक है, कोई कुछ नहीं समझने वाला है किसी को। वो तो बाबा साहब का देन था कि वहां से लेके यहां तक लेके आए, नहीं तो हम लोग हाड़िए में थूकते। ठीक है, तो आप लोग प्लीज, सॉरी जितना मैं बोल रहा हूँ, मैं गुस्सा में बोल रहा हूँ, इसलिए कब से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कल जाने वाला हूँ वहाँ पे, लुधियाना में हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कल जाने वाला हूँ, वहाँ पे जाऊँगा। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज निवेदन है, उस थाने पे जाइए आप लोग, और कस्बा थाना, इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उस जगह पे आप लोग पहुंचिए। लिखता है थानेदार, अगर उसका लिखता है ये तो ठीक है, नहीं लिखता है तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग कर देंगे। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? कानून किस लिए बनाया है, क्यों नहीं करेगा? जब मेरे साथ गलती होगा तो कोई कानून मेरा कार्रवाई नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? जब आप लोग जागोगे तभी वो करेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज दोस्तों इस बात को समझिए। नहीं, आज नहीं समझिएगा ना, ऐसा तो मैं अब क्या बताऊं, ऐसा हो, ये आजाद भारत है। मैं ये गाना गाया था, सॉरी राम विरोधी बाबा साहब, उस गाने को लेकर के हमको इतना धमकियां आया, इतना धमकियां आया, अब क्या बताऊं। मेरे चैनल में पड़ा हुआ है धमकियां का, गाली फाली सब कुछ लोग हमको दिया था, लेकिन मैंने क्या किया, जाके थाना में FIR दर्ज करा दिया। और किया भी वो इसलिए कि मैं नहीं मानता उनको, बात 100 मिला करके बात, सॉरी एक जवाब, मैं राम को नहीं मानता। राम को अपने घर से मैं भगा रहा हूँ ना, राम को अपने घर से भगा रहा हूँ, तुम्हारे घर से नहीं भगा रहा हूँ। तुम अपने घर में उसका बाप बना के रखो, हमसे मतलब नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मैं नहीं जानता उसको। जो हमको जीने का जीने कैसे जिंदगी जिया जाता है, जो हमको सिखाया उसको मैं मानूंगा ना। राम क्या सिखाया साला, राम मेरे गाड़ी के पीछे, सॉरी गलत वर्ड रहा, पीछे मेरा झाड़ू बंधवाया, आगे थूकने के लिए हंडी लटकवाया, उसको मैं मानूंगा? क्यों मानूंगा उसको? नहीं मानता उस राम को मैं। कौन है मेरा राम? उसमें दोस्तों बहुत सारी धमकियां हमको आया, लेकिन फिर भी हम लोग जान हथेली पर लेकर के जगाने की काम करते हैं। ठीक है, और हम लोगों पे कोई विपत आता है, कोई आफत आता है, तो आप लोग जब जगोगे नहीं, हम लोग आप लोगों को जगाते हैं गाने के माध्यम से, और हम लोगों पे जब विपत आएगा तो आप लोग जब साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा हम लोगों का? बताओ, आप लोग ही बताओ, कौन आएगा? तब फिर क्या करोगे आप लोग? सब लोग शिक्षित नहीं है, मैंने चारों तरफ घूम के देख लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, चारों तरफ घूम लिया हूँ मैं, यूपी बिहार मिथिलांचल में भी गया हूँ मैं। अभी यूपी में भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने प्रोग्राम करने गया था मैंने यूपी में,
हरदोई जिला के आसपास में अभी संविधान को कोई जानता भी नहीं है कि संविधान कौन लिखा है। और बताइए, अभी उन लोगों को ये पता नहीं है कि संविधान लिखा कौन है। हम लमसम प्रोग्राम करने गए थे, वहां पे मुआयना किए, पता किए किसको क्या जानकारी है, वहां पे किसी को पता ही नहीं है। तो हम लोग जान हथेली पे लेकर के ये काम करते हैं। एनी टाइम खतरा बना रहता है, कौन मार देगा, कौन क्या करेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन फिर भी हम लोग जाते हैं, क्यों? अपने लिए थोड़े जाते हैं। और यूट्यूब से कितना पैसा आता है आप लोगों को पता नहीं होगा। यूट्यूब से कितना पैसा आता है, महीने का 2000 से 4000 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, 2000 4000 रुपये कोई अपना जान कमाएगा, लेकिन हम लोग क्यों कमाते हैं, क्यों करते हैं वैसा काम? ताकि मेरा समाज जागरूक हो जाए, जग जाए, जितना सोया हुआ है ना जग जाए। अब बताइए, ये बेटी रो रो के गुहार मांग रही है, 3 दिन से गुहार मांग रही है कि मेरे को इंसाफ चाहिए। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है थाने में, ऐसा क्यों? नहीं सुनवाई कर रहा है दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कासबे थाने पहुंचिए, कासबे थाने पहुंचिए। मैं तो कल जाऊंगा, आप लोग जाओ चाहे ना जाओ। आप लोग हाथ में चूड़ियाँ पहन लो, ठीक है? चूड़ी पहन लो हाथ में, घर में बर्तन धो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? घर की औरतें जाएंगी वहां पे, बस आप लोगों का काम वही है। कितना भी बक लोगे, हम लोग बक लेंगे ना, लेकिन आप लोग वही करोगे जो करना होगा आप लोगों को, ठीक है? जब उस दिन पता चलेगा ना, आज मेरे साथ हुआ है ना, कल उसके साथ हुआ है, कल आपके बेटी के साथ होगा, तब पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है? झगड़ा इस तरह नहीं होता। झगड़ा कपड़ा किसी का फाड़ देगा, कपड़ा किसी का फाड़ेगा वो? सॉरी, दिमाग में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। जब से मैं वीडियो देखा हूं तब से मेरा माथा हिल गया है, इसके लिए सॉरी। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं, प्लीज तो इतना मैं नंबर देता हूं, उस नंबर पे कॉल कीजिए और जहां है एड्रेस उस जगह पे पहुंचिए, उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए। बस आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा है थाने में, और बताइए ना, उसका FIR दर्ज नहीं हो रहा है यार। थाना किस लिए बनाया गया है, कानून किस लिए बनाया गया है? किस लिए कानून बनाया गया है? मेरे साथ गलत होगा, मेरा कोई FIR दर्ज नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, बस उन्हीं से गुजारिश है, 2000 4000 5000, अगर मेरे वजह से अगर 5000 ही बंदे वहां पे चले गए ना, अपने आप को धन्य समझूंगा। कसम बता रहा हूँ, कसम तो मैं मानता ही नहीं, मैं भीम जी की मानता हूँ, ठीक है? मानूंगा कि नहीं, मेरे वजह से बहुत बड़ा काम किया हूँ, ठीक है? लेकिन इतना जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को मैं उस लड़की का भी वीडियो डालूंगा, किस तरह कपड़ा फाड़ा है, क्या किया है, ठीक है? भूलिएगा नहीं, एक बार और बात बोल रहा हूँ। उनका नाम है अलका राव अग्नोत्री, जिला कुशीनगर, थाना कस्बा के रहने वाली हैं वो, मिशन गायिका हैं वो। उनके साथ ऐसा काम हुआ है, वो मिशन हूँ, अगर उनके साथ हो सकता तो मेरे साथ नहीं हो सकता है? साला मेरे साथ जो आएगा ना कर दूंगा, लेकिन क्या बताऊं, लेकिन वही है कि जब आप लोग का आशीर्वाद रहेगा ना, तब आप लोग का आशीर्वाद प्यार रहेगा ना, तब करूंगा मैं। इस तरह अकेले में नहीं, कुछ नहीं कर सकता। अब जागो प्लीज, रिक्वेस्टेड है आप लोगों से, आप लोग जागो, कुछ तो करो यार। हम लोग इतना कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी इतना करोगे ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। याद है हम लोग 85 है, 85, वो 15 है, गाली निकल रहा है मुंह से, प्लीज सॉरी।
वो लोग 15 है यार, क्या कर लेगा हम लोगों का। वहां पहुंचिए, उस जगह जो एड्रेस बताया हूँ उस एड्रेस पे पहुंचिए प्लीज, और उनका हेल्प कीजिए उस बच्ची का, इसलिए कि वो उसका कंप्लेन लिखा नहीं जा रहा है थाने में, उसको हेल्प कीजिए। जय भीम नमो बुधाय। सबको तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, और बस। सभी बहुजन मिशनरी साथियों को मेरा जय भीम। मैं राष्ट्रीय मिशन गायिका अलका राव अग्निहोत्री। आज सुबह 9 बजे हम और मेरी मम्मी बस 2 ही लोग घर पे थे, और कुछ गुंडे हैं, तूफानी चौहान है और कन्हैया राय है, उसका लड़का है, और बाहरी लगभग 25 गुंडों को बुलाया था, जो हमारे घर में घुस के मुझे और मेरी मम्मी को बहुत मारे हैं सब, कि मेरा कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिए सब। मुझे वो अपने घर में उठा के ले गए थे सब, और मेरे साथ बहुत छेड़खानी की है सब। मेरा बहुत अंदर तक चोट आई है, जो मैं आप सबको अभी नहीं दिखा सकती। और मम्मी को भी बहुत मारे सब, मुझे बहुत मारे हैं सब। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है, कि कल 29/12 को आप लोग आए थाने पे, कस्या थाने पे, और कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई FIR दर्ज नहीं हो रहा है, कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। आप लोग आइए और मेरी मदद करिए। हम लोग बहुत बहुत मारे हैं सब, हम लोगों को पूरा घर में घुस के बहुत मारे हैं सब। मेरे साथ भी बहुत छटकानी की है सब। हम लोग घर पे नहीं है, हम लोग कहीं बाहर छुपे हुए हैं लोग, बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं सब। आप सब मिशनरी साथियों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग कल आके हमारी सहायता करें। कल 10 बजे सब लोग आए, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है।